1 लीटर इथेनॉल बनाने में इन 2 टंकियों का पानी कम पड़ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल में लगभग 2860 लीटर पानी लगेगा। और यही इथेनॉल अगर चावल से बनाया जाएगा तो ऐसी 2 नहीं 5 टंकियां लगेगी, लगभग 10,000 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। अब गडकरी साहब, हमें जरा ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, आखिर कौन सा विज्ञान है कि हम 10-10 हजार लीटर 2-2 हजार लीटर पानी खर्च करके 1 लीटर इथेनॉल बनाएंगे। वो इथेनॉल जिसको आप 100% E100, E85, E20 इनमें आप चेंज करने की सोच रहे हैं भविष्य में। ऑलरेडी भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी का जो भूजल है वो बहुत नीचे जा रहा है साल दर साल, जिसमें हम इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। कारण यह है कि वहां पर जो खेती होती है, जैसे धान की खेती है, धान की खेती की फसल करने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। पहले तो ये ना पच पाने वाला जो फैक्ट हमारे जब सामने आया था, हम सोचने लगे 2860 लीटर पानी, 10,000 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल में। तो भाई बाद में जब हमने इसके ऊपर गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी और जितने भी ट्रस्टेड सोर्स थे उन सभी से जांच पड़ताल करी, तब जाकर के पता चला कि ये बिल्कुल सही फैक्ट है। पानी की कमी का जो सबसे बड़ा जो स्टेट है, जहां पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जहां पर हर साल भूजल जो है नीचे जा रहा है, वहां पर आप कैसे इथेनॉल को आप सरवाइव करवाएंगे आम लोगों के बीच, जहां पर हजारों लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल रोजाना खपत कर रहा है। और ज्यादा टेक्निकल तरीके से समझना है तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि भारत में गर्मियों में हर साल जो हमारा भूजल स्तर है, जो पानी का स्तर है जमीन के नीचे, वो 6.52 mm नीचे चला जाता है, और सर्दियों में यही आंकड़ा 5.46 के आसपास नीचे जाता है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना महंगा इथेनॉल अगर हमें पड़ेगा इतने हजारों हजार लीटर पानी खर्च करने के बाद, तो ऐसे इथेनॉल का फायदा क्या है, इसको हम ला क्यों रहे हैं, वो भी जब वो 80, 85, 90 रुपए लीटर के आसपास आपको मिलेगा। जबकि वायदा ये किया गया था गडकरी जी की तरफ से कि 15-20 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। लेकिन अगर इतना सारा पानी खर्च होगा और ऐसा इथेनॉल अगर हम तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट डील नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना भूजल स्तर जो हर साल फैक्ट बेसिस पे नीचे जा रहा है, सबको पता है, उसमें भी जब लोग आवाज उठा रहे हैं कि भारत में पानी की सप्लाई जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे, उस पर गडकरी साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग पानी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग एंटी नेशनल है। अब आप बताइए कि एंटी नेशनल होता क्या है। आने वाली पीढ़ियों को, हम और आप तो चले जाएंगे गडकरी साहब, आने वाले 50, 100 साल बाद, 200 साल बाद यही भारत होगा, देश यही रहने वाला है, देशवासी यही रहने वाले हैं, हमारे आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर रहने वाले हैं। उन सबको हम क्या देकर जाने वाले हैं? वो कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ बनाना तो छोड़िए, पानी तक नहीं छोड़ा।